देखिए, पिछले 2-3 दिनों से बिहार, पटना और अलग अलग शहर घूम रहा हूं बिहार के। यही पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर क्या होने वाला है। देखिए, बिहार ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया 2024 के लिहाज से, और नीतीश कुमार उसमें सबसे अगुआ साबित हुए और उन्होंने साबित कर दिया कि देखिए, मैं एक मंच पर आकर सारे विपक्ष को एकजुट कर सकता हूं तो प्रधानमंत्री की कुर्सी भी हिला सकता हूं। लेकिन कौन जानता था कि 10-15 दिन ही बीतेगा खुद हिलने डुलने लगेंगे। कौन जानता था कि तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री, जिनके पिताजी लालू प्रसाद यादव उस गठबंधन की बैठक के बाद कह रहे थे कि अब मैं फिट हो गया हूं, नरेंद्र मोदी को भी फिट कर दूंगा, वो खुद ही या तो ये कहिए कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव चार्जशीट दाखिल के बाद लग रहा है कि सियासत में अनफिट हो जाएंगे। तो यही राजनीति है और बिहार में क्या होगा ये पता करने की कोशिश कर रहा हूं। क्या क्या हो गया है ये आप जान रहे हैं और क्या क्या आने वाले समय में होगा, पर पता नहीं चल रहा है। जानते हैं क्यों नहीं चल रहा है? पता इसलिए नहीं चल रहा है कि नीतीश कुमार के बारे में एक समर्थक और एक भक्त, या यूं कहें कि उनको जानने समझने वाले बिहार के एक सज्जन ने कहा था कि नीतीश कुमार के बाएं हाथ को पता नहीं चलता है कि दाएं हाथ क्या करने वाला है। तो ये लोग जो कह रहे हैं कि जो चार्जशीट की टीस है, क्या वो मोदी के पास नीतीश को ले जाएगा, ऐसे ही सब समीकरण में तलाश रहा हूं बिहार में, अलग अलग शहर में जाकर ये तलाशने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर क्या सच्चाई है। नमस्कार, आज कहां से स्वीकार करेंगे आप? नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जनता जिंदाबाद। गंगा का किनारे है विशाल राय, दिखा दीजिए, और राम की नगरी है। और कौन सा घाट है? राम रेखा घाट। राम रेखा घाट, क्या बात है, बहुत गजब। बक्सर, एकदम बक्सर ने एक स्वर में बोल दिया है। चलिए, अच्छी शुरुआत है, अच्छी शुरुआत है। तो यहीं से आज तलाशने की, जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। बक्सर में अलग अलग राजनीति दल के लोग होंगे, बक्सर की जनता होगी, और यहीं पर पूछा जाएगा, किया जाएगा जनता जिंदाबाद की। बताइए भाई, क्या होने वाला है बिहार में? पहले एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। भाजपा तो चोरी का पार्टी ही है। हम आपके माध्यम से मांग करते हैं, उनको बर्खास्त करना चाहिए। नीतीश कुमार जी की तो कुछ चलती ही नहीं। तेजस्वी जी झुकेंगे नहीं तो इस देश की और राज्य की जनता आपको माफ नहीं करेगी। जो प्रधानमंत्री हैं, चारों तरफ डाका डाल रहे हैं। गठबंधन हुआ था, गठबंधन नहीं था, एक सौदेबाजी था। हुक्मरान जब मतवाला स्वरूप धारण कर ले तो मतवाला किसको कहाँ कब कुचलने के लिए आगे बढ़ जाएगा, यह किसी को पता नहीं। केंद्र में बैठे हुए लोगों का ये देश के लिए बहुत घातक है। तो आज नीतीश कुमार को सोचना चाहिए कि उनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो चार्जशीटेड हो गए, तो उनको सोचना चाहिए। भ्रष्टाचार की बात करता है, इससे बढ़ के बड़ा भ्रष्टाचारी कौन हो सकता है? तो देखिए, आरजेडी के स्थापना दिवस में लालू यादव बोल रहे थे और कह रहे थे कि जो इनके सामने आकर इनको चुनौती देता है तो ये इसी तरह से केंद्रीय एजेंसियों से डराने लगते हैं, धमकाने लगते हैं, लेकिन कोई डरेगा नहीं। तो चलिए, आज बक्सर में जनता से जिंदाबाद करते हैं और पूछते हैं कि बिहार में क्या होने वाला है। वैसे तो मैं जा रहा था बनारस, लेकिन विशाल राय हमारे सहयोगी हैं, कैमरा चलाते हैं, उन्होंने कहा जाते जाते जरा टटोल लीजिए, अभी पूरा नहीं हुआ है। क्या क्या टटोलवाएंगे, और पहले सबको नमस्कार चमत्कार करवा दीजिए। किस किस नेता को बुलाएं हैं, क्योंकि कुछ देर के बाद हमारी आवाज़ धीरे हो जाएगी, ये सब तेज हो जाएंगे। किसको किसको बुलाएं, जल्दी बताइए। हमारे जदयू से नेता संजय जी हैं, और इसके बाद में राजद जिलाध्यक्ष हैं शेषनाथ जी। वहाँ पे आप देख रहे हैं कमेश्वर पांडे जी हैं, गोपाल तिवारी जी हैं। से हैं ये बताते जाइए। कांग्रेस से हैं, और ये जदयू से हैं अशोक भैया, और ये रविराज जी हैं, और बाकी लोग ये बीजेपी से हैं लोग, सौरभ चौबे, और ये तमाम लोग जो हैं अभी यहाँ स्थानीय हैं। अब आप इनसे सवाल कर सकते हैं। ठीक है, सवाल कर सकते हैं। आपकी इजाज़त है उपाध्याय जी? आप ही ने सब ये जमा किया है। सबसे पहले आपके पास टोपी और कुर्ता दोनों बहुत अच्छी लग रही है आपकी, और आज स्थापना दिवस है, नया पहनना भी चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव वाला मामला तो गड़बड़ होता जा रहा है। अब तो ये कहा जा रहा है कि इनकी कुर्सी जाने वाली है। तेजस्वी यादव में कुछ गड़बड़ नहीं होने वाला है। जिस समय ये घोटाले लोग बता रहे हैं कि उस समय घोटाला हुआ था, उस समय तेजस्वी यादव तो बिल्कुल बच्चे थे।
ये तो जान करके फंसाया गया है। ये नरेंद्र मोदी जी का हथकंडा है। कुछ नहीं होने की हिम्मत, कुछ नहीं होने वाला है। डराने के लिए न्यायपालिका है ना, उस न्यायपालिका न्याय देगी ना। कुछ नहीं होने वाला है। ये डराने का एक साजिश है, षड्यंत्र है। साजिश है, लेकिन नीतीश कुमार कहीं ये षड्यंत्र देख के फिर से तो नहीं कट लेंगे कि चलो भाई निकला जाए, गड़बड़ है यहाँ मामला। देखिए, केंद्र सरकार और उसके नेता जो हैं नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, वो घबरा गए हैं। जेडीयू से हैं आप जी, देख लीजिएगा भाई। एक से आ रहे हैं। हम इसलिए कह रहे हैं, अरे आप ही के पास आ रहा हूँ, लेकिन हम सावधान तो करेंगे ना भाई। जेडीयू से हैं ये, और ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ललकारेंगे और कुछ दिन बाद कहेंगे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो विकास हुआ है वो इस देश में कोई और प्रधानमंत्री नहीं कर सकता। खैर, आप जो भी करेंगे वो समय बताएगा, लेकिन अभी आप जो बोल रहे थे बोल लीजिए। ऐसा है कि अभी एकमात्र जो नेता हैं नीतीश कुमार जी हैं, जो गठबंधन के लेकर पूरा हिलाने वाली है केंद्र सरकार, इसलिए वो जबरदस्त हथकंडा अपनाएगी। और जेल जाने के लिए, और महागठबंधन के नेताओं को जो जेल जाने की बात कर रहे हैं हमारे उप मुख्यमंत्री जी को, वो जेल भेजने की चिंता नहीं है, ताकि ये जयप्रकाश आंदोलन के सब नेता हैं। और जयप्रकाश आंदोलन नीतीश कुमार हो चाहे जो भी, जयप्रकाश आंदोलन जेल से डरने वाले नेता नहीं है। इसलिए हम लोग एकजुट है और आने वाले समय में केंद्र की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। भगवान करे आप एकजुट रहें, भगवान करे, लेकिन लगता नहीं है कि ये जो स्थिति बन रही है। हरिवंश जी आए थे, मुलाकात हुई है, समझ रहे हैं आप, और ऐसा लग रहा है कि अब नीतीश कुमार जी वो दाएं हाथ और बाएं हाथ की जो थ्योरिकल एक सज्जन ने हमको पटना में बताई, हम खुद ही कन्फ्यूज आ गए हैं कि नीतीश क्या करने वाले। बिल्कुल, हरिवंश जी औपचारिक मुलाकात हुई थी, और नीतीश जी जो करने वाले हैं वो पिछले दिनों जो मीटिंग हुई थी वह जनता देख चुकी है, और आने वाले 12 तारीख को भी मीटिंग है पूरे देश भर के विपक्ष के नेताओं को, और वाली तो स्थगित हो गई। यही सब देख के तो लफड़ा फंस गया। देखिए, स्थगित नहीं हुआ है, विधानसभा चल रहा है बिहार में, इसलिए डेट को बढ़ाया गया है, और इससे प्रधानमंत्री जी घबरा गए हैं, और इससे कुछ होने वाला नहीं है। तेजस्वी जेल नहीं जाएंगे। इस बार भाजपा भारत से चली जाएगी। लिख लीजिए। नहीं लिखेंगे। अरे भाई, जब वोट होगा तब न लिखेंगे। अभी ऐसे कैसे लिख लें भाई? जब वोट होगा, चुनाव होगा, तब न लिखेंगे। बताइए क्या लग रहा है बिहार में क्या होने वाला है? क्या तेजस्वी की स्थिति जो चार्जशीट दाखिल करने के बाद बन रही है, क्या नीतीश कुमार फिर लग रहा है बीजेपी में होंगे? ऐसा कोई बात नहीं है। तो कैसा बात है? ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि आज ये जो मीडिया के द्वारा प्रचारित और प्रसारित किया जाता है कि स्थिति ऐसी बन रही है, और जो गोदी, हमको मत गरियाइएगा, हमको मत गरियाइएगा। हाँ, सुन ले। गोदी जो मीडिया है वो लोगों को दिमाग जो है गुमराह करती है। ऐसी होती है गोदी मीडिया। गोदी मीडिया वही है जो कि एक सीट आप जीतते हैं, मणिपुर में 2 सीट जीतते हैं, कहते हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है। ये है गोदी मीडिया। और एक आदमी जीत रहे हैं, एक आदमी जीत रहे हैं। आप हमसे उम्र में बड़े, हमारे पिताजी की उम्र के हैं, नहीं तो हमारे शो में जो गोदी मीडिया बोलता है ना, उसको हम जवाब बहुत तगड़ा देते हैं। पर चूंकि आप बुजुर्ग हैं, हमारे पिताजी को हम बहुत सम्मान करते हैं, इसलिए हम कुछ नहीं बोलेंगे और आपका बहुत सम्मान करेंगे। बक्सर देखिए, राम की नगरी है, गंगा किनारे खड़े हैं। हमको आपसे उम्मीद नहीं थी, लेकिन आपने बोल दिया है तो आप हमारा अपमान कर रहे हैं, वो भी हमको स्वीकार है, हमको प्रणाम करेंगे। आगे बोलिए। नहीं कर रहे हैं। नहीं, छोड़िए ना, हम शुरू हो जाएंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। कोई गड़बड़ नहीं होगा। बोलिए। गड़बड़े कीजिए। अच्छा, कीजिए, गड़बड़ से कोई। बोलिए। नीतीश वाला जो करने के लिए बना हुआ है। अभी जब भी, रुकिए ना, जब भी इस देश में जब भी कहीं कोई बात बनती है तो ईडी, सीडी और सीबीआई के द्वारा लोगों को प्रताड़ित और डरा कर अपनी मंशा को सिद्ध करने का जो होने वाला है, जो नहीं होने। हाँ, बोलिए, अपनी बात कही आ रहा हूँ। क्या बोले? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, ये जो सवाल पूछता आया हूँ, अब आपका टर्न है। मुझे ये बताइए, एक ही सवाल है कि आखिर ये चर्चा क्यों शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार जो है फिर पाला बदलने वाले हैं और फिर पलटेंगे? चर्चा मीडिया में है। सच्चाई तो यही है कि ये चर्चा मीडिया में है, और मीडिया एन केन प्रकारेण विपक्ष को तोड़फोड़ करने के लिए ऐसा सगुफा मीडिया के द्वारा सरकार से मिली भगत करके चलवाया जा रहा है, और कुछ होने जाने का नहीं है। इसके पहले भी महागठबंधन का सरकार बना था, हम लोग मिलजुल के चुनाव लड़े थे, हर जगह सीट शेयरिंग की बात चल रही है। आप बोल रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, कहाँ से कर लेगा, कैसे कर लेंगे?
एक आदमी जैसे अब तक करते आए हैं। अरे जैसे अब तक करते आए हैं तो करते आए हैं, तो फिर ऐसा करते आए वैसे कर रिटर्न तो आए हैं, ऐसा कर तो ऐसे ही जाके फिर रिटर्न फिर हो सकता है कि तो ये बोलिए ना कि आते जाते रहते हैं। यही तो कह रहा हूं मैं आपसे, यही तो कह रहा हूं कि आते जाते रहते हैं। जब जहां सुविधा होती है चले जाते हैं, रिटर्न आते हैं, मीडिया करता है। अरे मीडिया सब करता है। नेता को, नीतीश कुमार को मीडिया थोड़ी बोला था कि चले जाइए आप आरजेडी के साथ। नीतीश कुमार को, अरे रुकिए, हम आपको ठीक है सुनिए, आप हमारे पिताजी की उम्र के, बताइए भाई, ये लोग सब दोषारोपण हम कहे थे नीतीश कुमार को चले जाइए। देखिए, विपक्ष के पास ना नेता है, आ रहे हैं, विपक्ष के पास ना नेता है और ना नीति है। विपक्ष पूरी तरह से डावाडोल है और अब नीतीश जी को तय करना है, क्योंकि 2013 में जब नीतीश जी गए थे तेजस्वी के साथ, के फेरे में क्या पड़े हैं। जब विपक्ष अपने जीत रहा है तो नीतीश कुमार जिंदाबाद। नीतीश जी की राजनीति की पूरी यूएसपी भ्रष्टाचार पर है। आप बोलते जाइए। उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचारियों के साथ मैं खड़ा नहीं रहूंगा। ललन सिंह जो उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने सबूत दिया था जमीन घोटाले के लिए, और आज जब चार्जशीट दायर हो गया है तो नीतीश जी तय करे कि भ्रष्टाचारियों के साथ रहेंगे या बिहार को मालिक ए भैया, ऐसे करेंगे तो बतवा नहीं होगा। आपका भी तो बात हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि आप एक जगह क्यों जा रहे हैं। सबकी बात सुनिए। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा? देखिए, एक सेकंड, देखिए भाई, हम बड़े बुजुर्गों को बड़ा यहाँ से शुरू किए थे। देखिए यहाँ से एक सेकंड, यहाँ से शुरू किए और यहाँ तक आए। सुनिए, अरे सुनिए, अब यहाँ तक आए, अब एक पक्ष और आ जाना चाहिए। आप समझिए बात को, फिर आपके पास आ जाएंगे। अच्छा ये है तो उन लोगों को क्या जरूरत है? आप खुद पक्ष है, उनको नहीं, आप तो खुद उनको नहीं, एकदम दिखाइए। आप भैया है तो क्या? अच्छा ठीक है, चलिए हम आपकी बात, आप बताए ना कि अब आप जवाब नहीं देंगे, बोलिए। देखिए, नीतीश जी को तय करना है कि भ्रष्टाचारियों के साथ रहेंगे या बिहार को ईमानदार प्रशासन देंगे। बिहार को अभी जो प्रधानमंत्री जी, सुनिए, दुर्भाग्य इस देश का कि एक मुख्यमंत्री के सामने भाजपा का नेता पेशाब करता है किसी व्यक्ति पे, आप चैनल चलाते हैं महाराज। इस देश में जहां कहा जाता है गरीब के लोग पेशाब करते हैं खोल कर, मध्य प्रदेश के सीधी की घटना, मामा जी का, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल को शर्म आना चाहिए और भाजपा वालों को शर्म आना चाहिए कि मानवता जब जिंदा रहेगा, मुख्यमंत्री बनकर क्या कीजिएगा, प्रधानमंत्री क्या बनेगा? प्रधानमंत्री बिहार का बेटा बनेगा, नीतीश कुमार सिंह बनेगा। प्रधानमंत्री बिहार का बेटा बनेगा और नीतीश कुमार बनेगा। भाई आप बोल लीजिए, आप अपनी बात बोल लीजिए, नहीं हमारे ऊपर गुस्सा आ जाएंगे। बोल लीजिए, ये जो स्थिति चल रही है बिहार में अभी, और जिस तरह से जेडीयू की बात कही जा रही है, हरिवंश जी के मुलाकात के बाद ये कहा जाने लगा है कि नहीं अब ये जो है फिर से पलटेंगे, उस पर आपकी प्रतिक्रिया आ रहे हैं? बिहार की चर्चा काहे करते हैं, देश की चर्चा काहे नहीं करते हैं कि जब सभी विपक्षी दलों की बैठक बिहार में हो गई है और बिहार देश में परिवर्तन की बात जब चल रही है, तो आप सिर्फ बिहार की बात क्यों? 4 दिन चिल्लाए हैं उसमें, कसम भगवान की, 4 दिन बोले हैं, 4 दिन बोले। यही आए थे, सुनिए ना, सुनिए, यही आए थे। हाँ, हरिवंश जी हमारे हैं, हमारे लिए आए हैं और रहेंगे, कल भी रहेंगे, तो इसमें हरिवंश जी कोई दूसरा का थोड़ा ही थे। बिल्कुल ठीक है, जेडीयू के में आए थे। आ रहे हैं भाई उधर, हरिवंश जी आए, सरकार सत्ता इनकी है भाई, ज्यादा इनके पास आना पड़ेगा, नहीं गरियाने लगेंगे। हाँ बात सुनिए, हरिवंश जी आवे न आवे उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब यह है कि इस बार महागठबंधन के लोगों ने तय कर लिया है कि नरेंद्र मोदी को जाना है। नीतीश कुमार के बारे में जो कह रहे हैं, महागठबंधन के सारे लीडरों ने नीतीश कुमार को महागठबंधन का लीडर बना दिया। अभी नहीं बनाया, नहीं लीडर बन गया, कंफर्म। संयोजक वाली बात कंफर्म नहीं हुई है। अरे उन्हीं की अध्यक्षता में बैठक हुई पटना में, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। में भी उन्हीं की अध्यक्षता में बैठक होने जा रही है। कुछ बोलने वाले हम एक मिनट हम बीजेपी वालों से पूछना चाहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जब बक्सर जिला में आए थे तो बोले थे कि ये बक्सर को मिनी काशी का दर्जा देंगे और इसको विकसित करेंगे। जवाब दे दीजिए भाई, जवाब दे दीजिए जल्दी। विपक्ष की हवा निकल चुकी है। मांझी विपक्ष की बैठक शुरू होने से पहले मांझी छोड़ के चले गए और कल परसों आपने देखा कि अजीत पवार चले गए हैं। विपक्ष पूरी तरह से डामाडोल है। और रही बात बक्सर की, तो बक्सर का पूरा विकास किया गया। बोलिए एक मिनट, अभी तक 2014 से जब नरेंद्र मोदी आए यही बक्सर का बुरा हाल था। जब आज चारों तरफ पक्का घाट का निर्माण हो रहा है, क्या ये मिनी काशी के रूप में नहीं प्रदर्शित हो रहा है? क्या इसको फिर से, हाँ ये बताइए, टोटल घाट बन रहा है, फिर बनेगा, हर चीज का निर्माण है, यहाँ के सांसद काम कर रहे हैं।
ये नरेंद्र मोदी जो मिनी काशी आप सारी पुल से होके यहाँ चौसा तक चले गए जाइए, सभी घाटों का यही हालत निर्माण हुआ है। यहाँ पहले सुअर हो गए में कहीं नहीं था। जिस घाट पे आप खड़े होकर कार्यक्रम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की देन है, और ये जो भी कार्य हो रहे हैं आप यहाँ नरेंद्र मोदी से, नरेंद्र मोदी जी से पूरा विपक्ष घबरा गया। भारत की पूरी जनता, देश की पूरी जनता नरेंद्र मोदी के साथ है। 2024 में भी नरेंद्र मोदी फतह कर कर आएंगे। इतना गंदगी था यहाँ पे खड़ा होकर आप मीडिया से पूछ नहीं पाते थे। अब इतना लोग खड़े हैं ना कि मोदी जी का देन है, क्योंकि भाई ये राज्य सरकार नहीं बनवाया ये घाट हैं? राज्य सरकार तो इटाढ़ी ओवर ब्रिज रोके हुई है। राज्य सरकार इटाढ़ी ओवर ब्रिज रोके हुई है, जो कि सांसद निधि से फंड पास है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट से कितना लूट हो रहा है ये नहीं जो लूटा गया, जो नमामि गंगे में आज 10 वर्षों में जितना लूट हुई है उसके हिसाब में क्या बना है। ठीक, विपक्ष क्यों घबराया है? आज बेटियों का इज्जत दिल्ली में लूटा जा रहा है, विपक्ष घबराएगा? आज देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कहते हैं कि जुमला, शर्म आता है कि जुमला राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बोले, राष्ट्रपति को सम्मान नहीं किया जाता है हिंदू दलित के बेटी को। और जब लोग अभी नए संसद भवन का उद्घाटन करके नरेंद्र मोदी जी महिलाओं का अपमान किए हैं, महिलाओं को सम्मान देने की बात करते हैं। कहाँ अपमान कर दिए हैं? काहे नहीं किया, एकदम किया है। कहाँ? महिलाओं को अधिकार बोलते हैं कि अधिकार है, 50% अधिकार है, तो कहाँ महिलाओं का देते हैं? राजवल्लभ जी महिलाओं का सम्मान देते हैं। राहुल गांधी का जो पीए है, जिसपे FIR हुई है छात्रा छेड़खानी का, वो तो सम्मान देता है। प्रियंका गांधी का जो पीए है, राहुल गांधी का एक जो JNU का पीए था, उस पे भी छेड़खानी का आरोप है, वो लोग सम्मान देते। ये तो दिखा दीजिए विशाल राय जी, जनता जिंदाबाद। बक्सर में रंग जमा दिया है भाई, यहाँ पर अच्छी जगह रुके हैं हम। तो चलिए चर्चा इसी पर कर रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ही फिट हैं, या फिर महागठबंधन की जो जोड़ी और महागठबंधन के साथ एक जो वो मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर उनकी बात सुनी और मानी जा रही है। तो क्या 2024 के चुनाव के लिए, लोकसभा के लिए अब जो है कुछ भी हो जाए, जैसा कि RJD के सज्जन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे थे? कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, बिहार की जनता और भारत की जनता ने तय कर लिया है कि नरेंद्र मोदी को जाना। तो क्या नीतीश कुमार ने भी ये तय कर लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी चार्जशीट आ जाए और कुछ भी हो जाए, इस बार कुछ नहीं होने वाला है? और जैसा चल रहा है, नहीं सुनिए ना, ये जनता जिंदाबाद है। नेताजी ये हमारे पास आए और इन्होंने कहा कि जनता से भी कुछ पूछ लीजिए, नेताओं से तो इतना पूछे हैं, तो हमारा सम्मान करना कर्तव्य है ना। ये कुछ बोलना चाहते थे, ये बोले हम किसी पार्टी के नेता नहीं है, इनकी बड़ी इज्जत करता हूं। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि जब शुरू में नीतीश बाबू आए थे, तो उस टाइम में बिहार के लोगों को आशा जागृत हुआ था कि कुछ काम हुआ, और वाकई काम हुआ भी। आज देखिए बिहार के हर गांव जो है रोड और बिजली से कनेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दुख की बात यह है कि नीतीश बाबू को कभी भी स्वतंत्र रूप से अकेला, मतलब पार्टी बनाने का, सरकार बनाने का मौका नहीं मिला। कभी तो अकेला तो भारत की सबसे बड़ी पार्टी है, जो विश्व की पार्टी कहती है, उसकी भी हैसियत नहीं अकेला बनाने की सरकार। ठीक है। कभी बीजेपी के साथ मिल करके, तो कभी राजद के साथ मिल करके। और अभी थोड़े देर पहले आपने ही बताया कि उनका दाहिना हाथ क्या करने वाला है, बायां हाथ को पता नहीं है। तो हमारे हिसाब से इसके लिए सारे लोग जिम्मेवार हैं। वो अगर दूसरी पार्टी को छोड़ते हैं तो वहाँ पर गुंजाइश छोड़ करके जाते हैं कि दोबारा मौका मिले तो हम आ जाएंगे। जनता जिंदाबाद। कुछ कहना चाह रहे हैं बिहार की सियासत पर? जल्दी बोलिए, इन्होंने इशारा किया। जनता बोलिए। जो विपक्ष पार्टी है अपना अभी तक दुल्हा नहीं तय किया है। कौन दुल्हा है? अरे लालू जी कह तो दिए बनिए दुल्हा, हम सब चलेंगे। रहा है ममता बनर्जी भी तैयार है, अरविंद केजरीवाल जी, राहुल गांधी को उन्होंने कहा ना कि भाई शादी कीजिए। शादी कीजिए, क्यों नहीं शादी कर रहे हैं राहुल बाबा? दुल्हा कुंवार बा, बियाह करैयन पंडित जी, दुल्हा कुंवार बा। कुमार जैसा हो। बोलिए। किसी का भी सरकार हो, विश्व प्रसिद्ध रामरेखा घाट है ये देख रहे हैं रामरेखा घाट ना। बक्सर का 5 नाम, एक नाम नहीं। 5 नाम नहीं बताओ, बस ये बताओ कि सियासत में जो चल रहा है, नीतीश कुमार क्या पलटेंगे? तो मारने वाले हैं, सब लोग जान रहे हैं। इस बार चिराग पासवान ही वो ट्रम्प है जो पूरा का पूरा सियासत के, बिहार के सियासत को चेंज कर देगा।
चाहे कितना भी राजद बोले, कितना भी जदयू बोले। कैसे काहे नहीं, एक बात बताइए। एक सेकंड, हम पूरा बात बताएंगे, पहले आप बताइए भाई, एक सेकंड सुन लीजिए। चिराग पासवान कैसे ट्रम्प कार्ड हैं? चिराग पासवान इसलिए ट्रम्प कार्ड है कि उनके साथ अगर आप राजद को लीजिएगा वो एमआई के समीकरण पे है, जदयू को लीजिएगा तो सिर्फ कुर्मी का समीकरण पे है, अगर बीजेपी को लीजिएगा स्वर्ण का। वही एक लोजपा ऐसी पार्टी है जहां पे चाहे जनता बहुत इकट्ठा हो गई है, जनता बहुत इकट्ठा हो गई है, और जनता नेता सब ये बता रहे हैं कि बिहार में क्या होने वाला है। जो सरकार में है, जो सत्ता में है, वो ये मानने को तैयार नहीं कि बीजेपी इस बार बिहार में कुछ होगा, लेकिन जो बीजेपी के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि देखिए कब क्या हो जाए और कैसे हो जाए ये किसी को पता नहीं है। यही टटोलते टटोलते बनारस नहीं जा पाया और बक्सर ने ही मुझे रोक लिया और कहा कि गंगा किनारे लगाओ चौपाल और पूछो कि क्या होने वाला है। आम जनता से बड़ा मेरे लिए कोई नहीं है। विशाल राय, आइए इधर और इनको दिखाइए। ये कह रहे हैं बीजेपी वाले कि घाट विकसित कर दिया मोदी जी ने, सब कुछ बदल दिया, लेकिन ये आम आदमी है, ये क्या कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए, बताइए। हमारे जितनी माता बहनें बेटी आती है यहाँ पर कपड़ा बदलने के, स्वेच करने के लिए, ताक लीजिए। जवाब दीजिएगा भाई। कहीं है तो हमको कहाँ है? अनमुत है, मैं पेशाब इधर बहा है, अभी पेशाब खाली बह रहा है चारों ओर। मैं गंदा है, सब गंदा, उधर जाइए मैं गंदा है सब, यहाँ पर सब कुछ, कोई व्यवस्था नहीं है। कपड़ा कौन कहाँ बदलेगी, स्वच्छ कहाँ करेगी? आप ही देख लीजिए कै को यहाँ पर स्वच्छ है। लेंगे अभी आप अपना बात कर लीजिए, आप हमसे बड़े एंकर निकले। नहीं है सर, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। आता है लोग, हम भी जब तब ये वृक्ष लगाए हैं तो सेवा करने चले आते हैं, तो आती है सब, तभी इधर उधर ताकते हैं कि कहाँ पर जाके स्वेच करे। हम लोग जैसे आदमी को इधर से भाग जाना पड़ा। हाँ, ये करिए भाई, ऐसे नहीं होगा, बोलने से बस नहीं होगा। क्या पूछना चाहते हैं? अब इनका जवाब दीजिए आप। ऐसा है कि आप जाके देख सकते हैं खुद, अभी भी कहने की जरूरत नहीं है, कहने की जरूरत नहीं है, 2 लगा हुआ है अभी भी। आप जाके खुद ब खुद हमारे साथ चलिए और देख लीजिए। और रही बात उनकी, पहले जो स्थिति थी घाटों की कि यहाँ पे आदमी चढ़ता था ऊपर से और किसी का पैर स्लिप किया तो सीधा नीचे जाता था। ठीक है, घाट पर बात हो गई, सवाल का जवाब हो गया। आप बताइए जो बिहार में हो रहा है क्या क्या संदेश निकल कर आ रहा है, उस पर बताइए। नीतीश कुमार और तेजस्वी कुमार की कहानी खत्म होने वाली है, उनकी पार्टी टूट पड़ने वाली है। आधे लोग जाएंगे आरजेडी में, आधे लोग आएंगे भाजपा में। उनकी कहानी खत्म हो चुकी है, लिख के रख लीजिए। नीतीश कुमार का इतिहास बताता है कि वो कभी भी पलट सकते हैं। नीतीश कुमार का इतिहास ही है कि वो हर 6 महीने के अंदर, साल भर के अंदर पलट जाते हैं। क्योंकि जुलाई महीने में हर बार नीतीश कुमार ने पलटी मारी है। ये जुलाई का महीना है, कह रहे हैं पलटने वाला महीना है, ये कह रहे हैं भाई। उनके नेता जुमलाबाज है, वो लोग जुमलाबाज हैं। हम लोग एकजुट हैं और अब की बार 24 में कबर जाएगी केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार। हाँ, आरजेडी। आप इन्हीं लोगों से पूछिए, मोदी जी जब पहली बार हुए तो 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने का उन्होंने वादा किया था। इनमें से पूछिए कि 2 करोड़ नौकरी मिला इन लोगों को? आ रहे नहीं, अभी इनसे उसके बाद आप। 2 करोड़ नौकरी मिला। इन्होंने देश को जितना नुकसान पहुंचाया है, आने वाले 50 साल में उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। संविधान पर खतरा है, लोकतंत्र। जो लोग भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं दूसरे पर, जो उन लोगों से जरा पूछिए कि 9 साल में पूरे हिंदुस्तान में उनका कार्यालय कहां से बन गया। मन की बात पर करोड़ों रुपया खर्चा कहां से होता है एक बार? मन की बात करने दीजिए ना, उनसे आप भी करिए। वो कहां से आता है? मन के बात कम सुनिए, जनता के बात सुनिए। वो ईमानदारी से पैसा आता है कि भ्रष्टाचार से पैसा आता है? अभी अजीत पवार जो थे उनको देवेंद्र फडणवीस जी बोल रहे थे कि चक्की पीसिंग। अब कहां से चक्की पीसिंग? अब उनके सर पे चक्की पीसिंग। घोटाला, मोदी जी ने कहा कि 70,000 करोड़ की घोटाले वाली पार्टी है एनसीपी, और दूसरे ही दिन मोदी वॉशिंग पाउडर में धुल के वही अजीत पवार वहां पर उप मुख्यमंत्री। सुनिए तो हम भी कंफ्यूज हैं कि एनसीपी को ही ले आए हैं या तो एनसीपी टूटा है, ये सब के सब ले आए हैं। वो तो अपने भाषण में कहा है कि जितने उनके अनुसार कल तक वो भ्रष्टाचारी थे, आज सभी भ्रष्टाचारियों को बुला के। आप बताइए भाई, रोजगार पर बात कीजिए, रोजगार पर। एक सेकंड, इनके सबके सवालों का जवाब आ रहा हूँ। 15 लाख कहाँ बा? रोड पर से भीख मांगा। चलिए आप बताइए रोजगार की बात। ना आ रहा। एक सीआई में 10 लाख कहाँ है? एक सिग्नेचर में 10 लाख कहाँ है? लेता है 10 लाख। तेजस्वी बोले थे कि 10 लाख नौकरी। तेजस्वी यादव जी ने कहा था
कि जब सरकार बनेगी तो पहली कलम से कैबिनेट की पहली मीटिंग में 10 लाख नौकरी देंगे। पहली कलम में 10 लाख नौकरी देने वाले थे, वो 10 लाख नौकरी आखिर है कहाँ? अरे जिस दिन नौकरी देने के लिए घोषित किए थे उसी दिन पटना में नौकरी तो छीनी गई थी। उस दिन कहाँ चले गए थे? पटना में जिस दिन नौकरी के लिए घोषित किए थे, ऐलान किए थे, उस दिन पटना में ही नौकरी छिनवा दिए थे। बिहार में रोजगार और नौकरी सिर्फ दारू बेचिए, यही युवाओं के लिए रोजगार पैदा होता सन बिहार में, कमाए जाता सन दूसरा राज्य में। अब बिहार के जितना लड़का बड़ा सन, चाहे कोई भी हो, उत्तर प्रदेश से बुलाओ नौकरी एजुकेटर। अभी के समय में एक मिनट अभिलाष जी सुनिए ना, आप सभी लोग बिहारी है, इसमें कोई दो राय नहीं ना है। आपके भी बच्चे आज बीएड करके सीट निकाल करके मारे फिरेंगे और पूरा अदानी अंबानी के एमडी है मैनेजिंग डायरेक्टर है नरेंद्र मोदी। वो जनता की सरकार नहीं है, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एमडी है नरेंद्र मोदी। अदानी अंबानी का पार्टनर है नरेंद्र मोदी। बीजेपी सरकार 2014 से लेकर 22 में 85 लाख करोड़ का कर्जा ले रहा है बीजेपी सरकार 2014 से लेके 14 से 22 तक ले 85 लाख करोड़ का जनता पकौड़ा बेच रही है पढ़ लिख कर। यही केंद्र की सरकार है। 10 लाख रोजगार का बात कर रहे हैं। 10 लाख बिल्कुल। मैंने 7 लाख लोगों को नौकरी तेजस्वी दे चुके हैं। 7 लाख की नौकरी तेजस्वी ने दिया है, अभी 7 लाख दिया है और हमारा अभी समय है। 25 आते 10 नहीं 15-20 लाख लोगों को नौकरी मैं दूंगा। इस बार ऐसा सुनिए। अरे ऐसे बात कैसे होगी? ऐसे कैसे? हाँ उधर दिखाओ। अब हो गया। सुनिए, अब हो गया, बात नहीं होगा। अब भी हो गया। सुनिए, दिखा दे, इधर दिखा दिए। अरे यार अब देखो, हमको मत बोले यार, हमने दिखाया कि नहीं दिखाया? सब दिखा रहे हैं। अब हमको गरिया रहे हैं। ऐसा मत करो। ये देखो हम सब नहीं ऐसे नहीं, गुंडाई मत करो। गुंडाई नहीं। हाँ बोलिए अपनी बात बोलिए। नहीं मैं ये कह रहा हूँ, रोजगार की बात आप 2 करोड़ बोले। आरजेडी से उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने कहा था कि भाई 10 लाख पहले साइन में। अब वो सवाल पूछ रहे हैं, हम नहीं पूछ रहे, वही पूछ रहे हैं। सवाल कीजिए। 2 करोड़ पे हम पूछ रहे हैं, उनसे पूछे। अब उनसे पूछे 10 लाख पे भी पूछ। हमने नौकरी दिया है 7 लाख। ऐसे जवाब दीजिए ना, ऐसे जवाब देना चाहिए। हमसे बोल रहे हैं, हम नहीं पूछ रहे। 10 लाख मैंने कहा है और मैंने 7 लाख लोगों को नौकरी दी है। अभी 3 साल समय बचा हुआ है। शिक्षक का बहाली आया 1,37,000, उसमें 15 दिन के भीतर 15 बार संशोधन हुआ। इसी डोमिसाइल नीति का भी बात चल रहा है। पहले कहे कि बिहारी को रोजगार देंगे, तो बहाली निकला ना, बहाली प्रक्रिया तो स्टार्ट हुई। ऑल इंडिया स्तर पर कितनी बहालियां आ रही हैं। बिहार सरकार ने एक पहल तो की नौजवानों के लिए। शिक्षकों के हित में तो संशोधन होगा, 100 बार होगा। शिक्षकों के हित में संशोधन होगा। ऐसे में बात नहीं होगी, ये ऐसे में बात नहीं होगी। ना सुनिए, ऐसे में बात नहीं होगी भाई। देखिए, सवाल ये है ऐसे। अब देखिए, आप लोग बक्सर के लोग हैं, ऐसे देखिए शांत रहेंगे तब तो बात होगी। ऐसे में कैसे होगी बातचीत? ऐसे में बातचीत नहीं होगी। हाँ पूछ रहे। ऐसे शांत रहिए। सब देखिए, बिहार में बाहर है, यहाँ नीतीश कुमार है। 17 साल से अजय नीतीश कुमार और पूरे देश के कोने कोने से प्रधानमंत्री हो चुके हैं। इस बार बिहार की बारी है। इस बार बिहार से प्रधानमंत्री नीतीश कुमार पूछ लेंगे। सबको देखा पारी, अब के लिए बिहार की बारी। नीतीश कुमार इसी प्रधानमंत्री बनने के शौक में तो सभी बेरोजगार कर दिए। सभी बिहार के लोगों को दारू बेचने की नौकरी दिए हैं बिहार के बच्चों को। हाँ तो दारू बंद है। कहाँ बंद है, हमको ये बता दीजिए। पूरे बक्सर में जिस मोहल्ले में जिस मोड़ पे आप खड़े होंगे वहाँ दारू है। कौन कर रहा है? दारू हर जगह मिल रही। हम खुद एक रिपोर्टर, हम रिपोर्टिंग करते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग बता रहे हैं आपको कि हर जगह दारू के पैकेट मिलते हैं और हर जगह हर गली में दारू वाले भाग गए। देखिए आपने भाग गए। दारू के नाम पे विपक्ष
विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं है, विपक्ष भाग गया। मैदान डिबेट छोड़ के भागी है ना, वैसे ही बिहार की सरकार छोड़ के भागने वाली है। पहले जिस तरह ये डिबेट छोड़ के मैदान उनके पास अगर 2 करोड़ नौकरी का वादा किए थे, उसका जवाब कहाँ है? लोगों के पास भाग चुके हैं, बोलने नहीं देंगे। जंगल राज यही है कि जब बोलने नहीं दे रहे हैं लोग, यही जंगल राज। प्रधानमंत्री कौन बनेगा, नीतीश की राहुल? पहले अपने में समझौता कर ले, राहुल गांधी बनेगा। जब सवाल पूछा जाएगा तो ये भाग जाएंगे। हमें अनपढ़ की सरकार नहीं चाहिए, अनपढ़ की सरकार नहीं चाहिए हमें। अध्यक्ष ये देखिए, ये कह रहे हैं कि विपक्ष भाग गया। विपक्ष आपको कह रहे हैं, महागठबंधन के तौर पर आपको कह रहे हैं, ये सब कह रहे हैं कि जैसी नौकरी की सवाल हुई 10 लाख, देखे भाग गए। हम तो यही सवाल करते हैं कि 2014 में सरकार जब बनी थी तो 2 करोड़ का वादा किया था। 2 करोड़ में कितने लोगों ने बहाली किया? लोग महंगाई पर रोक लगाने की बात किया था। लोग 350 का सिलेंडर 1350 बिक रहा है। साल बदहाल सरकार, 9 साल बदहाल सरकार, इन्होंने केवल गरीबों को लूटने का काम। काला धन कहाँ गया? ये मोदी का काला धन कहाँ गया? हर जनता में बांटने के लिए बोले थे। जंगल राज रोज हत्याएं किडनैप हो रही है। कहाँ है सरकार, कहाँ है सुशासन, कहाँ है सुशासन? सरकार में 25% बक्सर के सांसद। प्रधानमंत्री जी रोजगार की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री में भी ग्रेजुएट लड़के हैं, पकौड़ा छान रहे हैं, लिट्टी छान रहे हैं। प्रधानमंत्री रोजगार की बात कर रहे हैं तो जितने भी ग्रेजुएट लड़के हैं, बीएड पास है, सब पकौड़े छान रहे हैं, लिट्टी छान रहे हैं। अपराधी घटनाएं बढ़ रही हैं। के कम से कम 10 लाख नौकरी खा गए तेजस्वी यादव। डोमिसाइल नीति को हटा के 10 लाख का ये आलम है कि आज पकौड़ा छानने के लिए भी जुमला ओनली जुमला छानने के लिए भी लोगों के पास पैसे नहीं है। पकौड़ा छानने के लिए भी लोगों के पास पैसे नहीं है, इतनी महंगाई हो गई है। टमाटर 200 रुपए किलो हो गया। कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है। हम कहना चाहते हैं कि अगर नीति का कोई ठिकाना हो तो ये बात करे। नीतीश का कोई ठिकाना ही नहीं है, ये बात क्या करेंगे? खुद भाग रहे विपक्ष वाले और बात आज तुम्हारे साथ है, कल तो ठीक है, आज खराब है। कल तुम्हारे साथ ठीक था, आज खराब है, कल खराब है। हम लोग का बिहार का प्रधानमंत्री चाहिए, केंद्र में बिहार का प्रधानमंत्री चाहिए और नीतीश कुमार चाहिए। झूठा वाला बात नहीं होगा, काम वाला बात हो जाए। जो कहे वो जो बक्सर में माहौल गर्म हो गया। बक्सर, हाँ ठीक है। बक्सर में माहौल गर्म हो गया है। अब जो है इधर आ जाते हैं और थोड़ा सा अच्छी तस्वीर आपको दिखा देते हैं और उसके बाद यहाँ से गंगा मैया को प्रणाम करते हुए आज के जनता जिंदाबाद को यहाँ से हमको इजाज़त दे दीजिएगा और फिर कल किसी और शहर में मुलाकात होगी। आज मेरे सहयोगी विशाल राय और मुझे इजाज़त दीजिए और आप गंगा माई के दर्शन कीजिए और बाकी की खबरों के लिए बने रहिए एबीपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।